बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरी आंख तेज आवाजों से खुली तो मेरे कानों में पुप्पो की आवाज गूंजी। मैं हड़बड़ा कर उठ बैठी। उस वक्त पुप्पो का हमारे घर आना मुझे बाइस से तशवीश लग रहा था। खुदा खैर करे, ये कोई अच्छा शगुन नहीं है। मेरा दिल अब आहिस्ता आहिस्ता तेजी से धड़कने लगा था। अचानक मेरी छोटी बहन कमरे में दाखिल हुई और मेरी तरफ देखकर बोली, शुक्र है उठ गई हो, अब बाहर आ जाओ, जाकर चाय बनाओ, अम्मी ने कहा है। मैंने कहा, मैं कहीं नहीं उठकर जा रही, और दोबारा से रजाई के अंदर मुंह करके लेट गई। अचानक मेरी छोटी बहन ने रजाई मेरे सर से उतारी और कहा, यह हट धर्मी अब जाकर अपनी ससुराल में उतारना तो ही बेहतर होगा। अम्मी ने जैसे कहा है जाकर करो, मेहमान काफी देर से आकर बैठे हुए हैं, तो तुम बना लो ना, तुम्हें इतना मेहमानों का ख्याल है तो। और कौन से मेहमान? फुप्पो कब से मेहमान बन गई? मैंने तनक कर कहा तो वो बोली, फुप्पो मेहमान है या नहीं इसका तो इल्म नहीं, लेकिन अब वो समधन जरूर बनने वाली है अम्मी की, वो तीखी आवाज में बोली। मैंने तो अपने ऊपर से रजाई ऐसे हटाई जैसे मुझे करंट लग गया हो, और फटी फटी नजरों से अपनी बहन की तरफ देखने लगी। मुझे कुछ होने का एहसास पहले ही हो रहा था। खतरे की घंटी मेरे दिमाग के अंदर उसी वक्त बजना शुरू हो गई थी जब मैंने फुप्पो की आवाज अपने कानों में पड़ती सुनी। मुझे यूं अपनी तरफ देखते हुए मेरी छोटी बहन नूर ने कहा, तुम्हारा रिश्ता पक्का हो गया है बन्नो, अगले जुमे को निकाह है, लिहाजा अब अपनी कमर कस लो, और ये जो सुस्ती तुमने अपने ऊपर लाद रखी है ना, इसे अम्मी की घर ही उतार कर जाना। तुम तो जानती हो पुप्पो को कि इस कदर सफाई पसंद खातून है। घर तो उनका ऐसे चमचम करता है जैसे किसी शीश महल में आ गए हों। ऐसे में तुम जैसी फूहड़, कामचोर और सुस्त मिजाज लड़की का उस घर में गुजारा करना कैसे मुमकिन होगा? मैं तो उस वक्त से बस यही सोच सोच कर परेशान हो रही हूँ। नूर अपनी दबी दबी मुस्कुराहट अपने होठों पर दबाते हुए शरारत से मुस्कुराते हुए बोली। तो मैंने उसे फाड़ खाने वाली नजरों से देखा। बेहतर होगा कि तुम अपनी चोंच बंद रखो और कमरे से निकल जाओ। मैं अभी गुस्से से चिल्लाकर बोली ही थी कि अचानक अम्मी कमरे के अंदर दाखिल हुई और तेजी से दरवाजा बंद करके मेरी तरफ पलटी और खूनखार नजरों से मुझे देखती हुई बोली, तुम अभी तक बैठी हुई हो? और फिर उन्होंने नूर की तरफ अपना रुख फेरते हुए उसके कान के करीब जाकर आहिस्ता आवाज में कहा, मैंने तुम्हें नहीं कहा था कि इसको चाय बनाने का बोलूं, और तुम यहां खड़े होकर गप्पे मार रही हो? शर्म आनी चाहिए तुम्हें। तो नूर एकदम रूहानी लहजे में बोली, अम्मी मैंने इसे कहा है, लेकिन ये भैंस उठे तो तब ना। तो अम्मी मेरी तरफ इंतहाई गुस्से से देखती हुई बोली, ये क्या बदतमीजी है नायला, मेहमान कब से आए बैठे हैं और तुम हो के अब तक बिस्तर से नहीं उतरी? कब बड़ी होगी तुम? अम्मी मैं किसी सूरत भी बाहर जाकर चाय नहीं बनाऊंगी, बस मैंने कह दिया। मैं मुंह बनाते हुए दूसरी तरफ देखने लगी तो अम्मी ने एकदम से नूर से कहा, तुम जाओ और किचन में जाकर पानी तो चढ़ाओ। भाई बाजार से जो समोसे और रोल लेकर आए उन्हें एहतियात से प्लेट में रख देना, बाकी मैं संभाल लूंगी। तो नूर फौरन बाहर निकल गई। अम्मी ने पूरे इत्मीनान से दरवाजे की तरफ देखा कि नूर बाहर निकल गई है और दरवाजा ठीक से बंद है, तो वो एकदम से मेरे करीब आकर बैठी और सरगोशी वाले अंदाज में इंतहाई सख्त लहजे में बोली, नायला तुम्हें नूर से पता तो चल ही गया होगा कि फुप्पो क्यों आई है। उन्हें तुम्हारे बाप और बड़े भाई ने बुलवाया है, इसीलिए गलती से भी कोई ऐसी बात मुंह से मत निकालना, वरना जान से जाओगी। तुम जानती हो हमारे खानदान में सरकश लड़कियों के साथ क्या किया जाता है, फिर भी तुम्हारा इस तरह का रवैया मेरी समझ से बालातर है। और जब मैंने आपको कह दिया है कि मैं किसी सूरत भी अनवर की दुल्हन नहीं बनूंगी, तो फिर आप लोग जबरदस्ती मेरा निकाह अनवर से कैसे कर सकते हैं? इससे पहले हमारे खानदान में लड़कियों के निकाह उनसे पूछकर कब हुए हैं? जो तुम्हारी दफा वो अपने उसूल तोड़ेंगे। बेशक वो अपने उसूल ना तोड़े अम्मी, लेकिन मैं किसी सूरत भी अनवर से निकाह नहीं करूंगी, ये बात आप अच्छी तरह से जान लें, और जाकर अब्बू और भाई को भी बता दें। आहिस्ता बोलो, अब्बू और भाई ने तुम्हारी ये बातें सुन ली ना, तुम तो जानती हो तुम्हारे साथ क्या कुछ हो सकता है। क्यों अपनी जान की दुश्मन बनी हुई हो? तो अम्मी की बात सुनकर उनकी तरफ दुख भरी नजरों से देखते हुए मैं बोली, अम्मी मेरी जिंदगी का फैसला करके वो मुझे वैसे भी तो मार ही रहे हैं, तो फिर बेहतर है कि वो मुझे जान से ही मार डालें। यूं सिसक कर जिंदगी गुजारनी मेरे बस की बात नहीं होगी। मैंने अनवर के घर जाकर भी जब मरना ही है तो फिर जनाजा मेरे घर के अंदर से ही निकले तो क्या बेहतर नहीं है? अम्मी मेरी बात सुनकर मुझे अपने गले से लगाकर बेआवाज रोने लगी। खुदा के लिए नायला ऐसी बातें ना करो, देखो वालिदैन अपनी औलाद का अच्छा ही सोचते, हम भी तुम्हारे लिए बुरा नहीं सोच रहे। तुम खुशकिस्मत हो कि तुम्हारा रिश्ता खानदान में ही तय हो रहा है। लड़का घर का है, देखा भाला है, बरसरे रोजगार है, सरकारी नौकरी है, अच्छी तनख्वाह है, जाती घर है, और सबसे बढ़कर हमारी जात एक है, तो और क्या चाहिए? तुम्हारे रिश्ते में तो सारी ही अच्छी बातें हो गई हैं। अपनी कजन के रिश्तों को देखो, उनके जोड़े खानदान में नहीं थे तो बाहर रिश्ता देखने के लिए उन्हें कितने धक्के खाने पड़े। कभी कोई जात का नहीं मिलता था तो जो जात का मिलता था वो गरीब और अनपढ़ होते थे, कितने कॉम्प्रोमाइज करने पड़े उन्हें।
ये सब तुम्हारे सामने की बातें हैं, फिर भी तुम नाशुक्री हो। मैं नाशुक्री नहीं हूं अम्मी। पसंद का इख्तियार अल्लाह ताला ने इंसान को दिया है, तो फिर आप लोग जबरदस्ती मेरा रिश्ता अनवर के साथ क्यों करने पर तुले हैं? मैं सुलेमान को पसंद करती हूँ, हम दोनों शादी करना चाहते हैं, और ये बात मैं आपको कब से बता चुकी हूँ, लेकिन आप इस बात को समझना ही नहीं चाहते। तो मैं क्या करूं? मैं बिलक बिलक कर अम्मी के सामने हाथ जोड़कर रोने लगी। अम्मी, खुदा का वास्ता है, सुलेमान अगर गैर खानदान का भी है तो क्या हुआ? वो बहुत अच्छा लड़का है, मैं उसे बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ। आप उसकी यही अच्छाई देख लें कि उसने मेरी मोहब्बत से कोई गलत फ़ायदा उठाने की कोशिश नहीं की, मेरी मोहब्बत का एहतराम करता है। उसने मुझसे निकाह करने की ख्वाहिश का इजहार किया। अगर चाहता तो मेरा जहन भटकाने के लिए मुझे घर से भागने का मशवरा भी तो दे सकता था, लेकिन अम्मी वो बहुत गैरतमंद है। उसने मुझे साफ साफ कहा है कि मैं तुम्हें 4 लोगों में बाइज्जत ब्याह कर अपने घर लाऊंगा, हम भागकर शादी नहीं करेंगे। इससे ज़्यादा आपको उसकी अच्छाई का मैं क्या सबूत दूं अम्मी? और फिर जिंदगी मैंने गुजारनी है, तो इसका फैसला किसी और को करने का क्या इख्तियार? और ज़ात पात अब के दौर में कहाँ देखी जाती है अम्मी? हमारा दीन तो ज़ात पात के सख्त खिलाफ है, और ये तो हमारे नबी का भी फरमान है कि किसी अरबी को किसी अजमी पर कोई फौकियत नहीं, और ना ही किसी अजमी को किसी अरबी पर कोई फौकियत है। अगर किसी को फौकियत है तो सिर्फ और सिर्फ उसकी नेकी और परहेजगारी की वजह से। सुलेमान तो इन दोनों खुसूसियात पर पूरा उतर रहा है, फिर आपको किस बात पर एतराज है? ठीक है, वो हमारी जात का नहीं है, गैर जात का है। अगर उसकी खामी को छोड़कर बाकी चीज़ों को देखें तो वो अनवर के बिल्कुल हम पल्ला है, उससे कम नहीं है। और सबसे बढ़कर अम्मी, आप ये क्यों नहीं देखती कि आपकी बेटी कहाँ खुश है? आपको अभी भी खानदान की पड़ी है, आप अब्बू और भाई को क्यों नहीं समझाती? नायला, तुम्हारा क्या ख्याल है बेटा? मैंने तुम्हारे अब्बू से बात नहीं की होगी, लेकिन वो किसी सूरत नहीं मान रहे, और तुम तो अपने अब्बू को बहुत अच्छी तरह से जानती हो ना। उनकी बात पत्थर पर लकीर होती है। वो सुलेमान के खानदान से मिल चुके हैं, लेकिन वहां किसी सूरत भी तुम्हारा रिश्ता नहीं करेंगे, वो ये बात कह चुके हैं, और तुम भी ये बात जानती हो, तो बार बार ये जिद क्यों करती हो? ये जिद छोड़ दो मेरी जान, इसी में ही हम सबकी भलाई है। मैं तुम्हें खोना नहीं चाहती, तो मुझे दुख देने से बाज आ जाओ, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ। अम्मी ने मेरे आगे हाथ किए तो मैं लरस गई, और उनके हाथों पर अपना माथा टेक कर बेआवाज रोने लगी। तो अम्मी ने अपने आंसू पोंछते हुए मेरे सर पर आहिस्ता से हाथ फेरते हुए कहा, तुम हाथ मुंह धोकर बाहर आ जाओ, पप्पो मंगनी की अंगूठी लेकर आई हैं। अम्मी की बात सुनकर मैं एकदम शौक में आ गई और उनकी तरफ शिकायती नजरों से देखने लगी। नायला, मेरी इज्जत की खातिर बाहर आ जाना, वरना तुम तो जानती हो तुम्हारे अब्बू मुझे मेहमानों के सामने ही जलील करके रख देंगे। वो इल्तिजा भरे लहजे में बोली, तो मैंने अपना सर झुका लिया। अम्मी से क्या गिला, मैं सारी जिंदगी उन्हें अब्बू की मार और गालियां खाते देख चुकी थी, इसीलिए चुपचाप दुपट्टा अपने सर पर डालकर आहिस्ता से उठी और बाहर आ गई। बाहर सहन में पुप्पो और उनका बेटा अनवर बैठे हुए थे। पुप्पो ने बड़ी अजीब नजरों से मेरी तरफ देखा और शिकायत भरे लहजे में बोली, हम इतनी देर से आए बैठे हैं, और नायला तुम अब उठकर बाहर आ रही हो? मैं उन्हें सख्त बात कहने जा रही थी, लेकिन पास ही अब्बू बैठे थे, इसीलिए चुप कर गई। तो मेरी जगह अम्मी बोली, दरअसल इसके सर में दर्द थी तो सो रही थी, अभी उठाया इसे। तो अबा है भाई, आजकल की धान पान सी लड़कियों को सर दर्द की बीमारी बड़ी चिमटी हुई है। एक हम थे, इतने इतने बच्चे पैदा किए, कभी सर में दर्द नहीं हुआ, और आजकल की इतनी इतनी सी लड़कियों को कमर दर्द, पीले रंग, अरे कुछ खिलाओ पिलाओ इसे। वो इंतहाई तंज़ियामीज़ लहजे में बोली। तो अम्मी हस्बे आदत चुप कर गई। मैं भी खामोशी से वहां से गुजर कर किचन में आ गई, क्योंकि मुझे अपने कज़न अनवर की आंखें अपने ऊपर जमी देखकर इंतहाई कोफ्त हो रही थी। अजीब सी हवस थी उसकी आंखों में, जैसे एक शिकारी अपने शिकार को देखकर राल टपकाने लगता है। मुझे वो किसी जानवर से कम दिखाई नहीं देता था। दिल चाहता था कि उसका मुंह नोच लूं। कई बार मेरे दिल में ये ख्वाहिश जागी भी, लेकिन ज़ाहिर है इस ख्वाहिश को अमली जामा नहीं पहना सकती थी, क्योंकि वो मुझसे कद काठ और ताकत में कई गुना ज़्यादा था। मैं उलझी सोचों के साथ किचन में आई तो नूर ने मुझे देखते ही कहा, मैं बाहर टेबल रखने जा रही हूँ, तुम ये चाय के कप ट्रे में रख देना। नूर मुझे हिदायत करते हुए किचन में से निकल गई तो मैं बेदिली से चाय चनक में डालने लगी। अभी मैंने ट्रे में कप रखे ही थे कि मुझे ऐसे लगा जैसे मेरे पीछे कोई खड़ा हो। मैं जो ही घूमी तो सामने अनवर अपनी गंदी निगाहों से मेरे जिस्म को ऐसे देख रहा था कि मुझे खुद हया आ गई। मैं घबरा सी गई और एकदम वहां से हटने लगी तो उसने मेरी कलाई जोर से पकड़ ली। कितना भागोगी तुम आखिर? एक दिन बांध कर तुम्हें अपने बिस्तर पर फेंकूंगा और फिर जो चाहेगा वो तुम्हारे साथ करूंगा। तुमने मुझे बहुत तड़पाया है। वो लफ्ज चबाते चबाते बोला तो मुझे उसके लबो लहजे पर अफसोस होने के साथ साथ घिन भी आने लगी। किस कदर गंदे अल्फाज वो मेरे बारे में मेरे सामने ही बोल रहा था।
तो खुदा जाने अपने घर ले जाकर वो कितना बड़ा कसाब बन जाता। उससे क्या बात थी। मैं अपनी कलाई छुड़ाने के लिए तकदो करने लगी तो वो मजीद चौड़ा हो गया। ढंग से देख तो लेने दो, इतनी जल्दी भी क्या है कलाई छुड़वाने की। अब तो ये कलाई हमेशा के लिए मेरी होने वाली है, फिर देखता हूं तुम मेरे से अपनी कलाई कैसे छुड़वाओगी। फिर उसने मुझे अपनी तरफ खींचकर अपने सीने से लगाने की कोशिश की तो मैं तड़प कर पीछे हटी और उसे जोर का धक्का देकर बोली, तुम्हें शर्म नहीं आती? ना मंगनी हुई है ना निकाह हुआ है, किस बर्ते पर तुम मुझे यूं हाथ लगा रहे हो? तो वो तेज तेज सांसें भरता हुआ मेरे करीब आया और फिर से वही कोशिश करने लगा तो मैंने एक जोरदार थप्पड़ उसके गाल पर रसीद कर दिया। वो मुझे खूनखार नजरों से देखने लगा। ये तुमने अच्छा नहीं किया नायला, मैं तुमसे इसका बदला जरूर लूंगा। यह कहकर वो बाहर चला गया। मेरे दिल में एक उम्मीद सी जागी कि शायद पप्पू इस रिश्ते से इनकार कर देंगी, लेकिन उल्टा ही हो गया। पता नहीं अनवर ने जाकर पप्पू को क्या कहा। उन्होंने जुम्मे के बजाय परसों ही निकाह और रुखसती करने की बात पर इसरार करना शुरू कर दिया। अम्मी पप्पू की बात पर बौखलासी गई कि इतनी जल्दी ये सब कैसे मुमकिन है। तो पप्पू ने कहा, सब मुमकिन है, हमें वैसे भी जहेज में कुछ भी तो नहीं चाहिए, बस 2 जोड़ों में लड़की ब्याह कर हमारे घर भेज दो, काफी है। सादगी में शादी तो सुन्नत रसूल है, क्या जरूरत है इतना तामझाम की और लोगों को दिखाने की। बस 2-4 लोग बुलवाओ और निकाह करके लड़की हमारे हवाले कर दो। पप्पू तो हाथ पर सरसों जमाए बैठी थी। मैं जो ही चाय की ट्रे लेकर आई तो मेरे हाथ लरस रहे थे। मैं जानती थी कि अगर एक बार अब्बू ने हाँ कर दी तो फिर कुछ नहीं हो सकेगा। अब्बू भी पप्पू की बात सुनकर काफी मुतफक्किर नजर आ रहे थे। देखो आपा, मुझे तो कोई एतराज नहीं, कल के बजाय आज ले जाओ, लेकिन मसला यह है कि हमारे भी 2-4 लोग जानने वाले हैं और घर की पहली शादी है। यूं छुपते छुपाते अगर शादी करेंगे तो मुनासिब बात नहीं है, और फिर लोग क्या कहेंगे कि आखिर इस तरह से शादी करने की क्या वजूहत थी। अरे मियाँ, तुम तो लोगों को लेकर बैठ गए हो। ये लोग क्या तुम्हारे घर आटे की पूरी देते हैं जो तुम खाते हो? सीधी तरह बच्ची के हाथ पीले करो और उसको विदा करो। तो अब्बू पप्पू की बात सुनकर खामोश हो गए और फिर एकदम से बोले, ठीक है आपा, मुझे कोई एतराज नहीं, जैसे आप कहें वैसा ही होगा। अब्बू की बात सुनकर मुझे ऐसा लगा जैसे मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई है। अचानक मेरी नजर अनवर पर पड़ी तो वो मुझे फातिहाना नजरों से देख रहा था और फिर उसके चेहरे पर इतनी गंदी मुस्कुराहट थी कि मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा। मुझे अब्बू से ये उम्मीद नहीं थी कि वो जानते बूझते हुए भी मुझे एक दरिंदे के हवाले करने जा रहे थे जिसके सामने लड़कियां फकत एक टिश्यू पेपर की तरह थी। अनवर का कैरेक्टर पूरे खानदान में सबके सामने वाज़ेह था। यही वजह थी कि उसका रिश्ता खानदान में नहीं हो पा रहा था, वरना पप्पू इससे पहले खानदान में उन घरानों की तरफ गई थी जो जरा अच्छे खाते पीते और अमीर थे, लेकिन अनवर के किरदार, बुरी सोहबत और पीने पिलाने की वजह से इनकार हो गया। लेकिन पप्पू ने अब्बू को जज्बाती ब्लैकमेलिंग करके किसी न किसी तरह इस रिश्ते पर राजी कर ही लिया। अब्बू शायद राजी ना होते, लेकिन जब से उन्हें पता चला कि मैं किसी को पसंद करती हूँ और वो हमारी जात का भी नहीं है, तो ये बात उन्हें गवारा न हुई और मेरे और अनवर के रिश्ते की बुनियादी वजह भी यही बात बन गई, वरना शायद अब्बू उसे कभी भी मेरे लिए मुंतखब न करते। लेकिन अब वो भी जिद पर आन खड़े हुए थे और मैं किसी सूरत भी अम्मी जैसी जिंदगी नहीं गुजारना चाहती थी, क्योंकि अब्बू भी किसी न किसी तरह अनवर जैसे ही थे। हालांकि अम्मी बहुत खूबसूरत थी, लेकिन अब्बू ने अपनी जवानी और पैसा बाहर की औरतों पर लुटाया। पीने पिलाने का शौक भी रखते थे, मगर जब से बेटियां जवान हुई उन्होंने पीना पिलाना तो कम कर दिया, लेकिन शदीद चिड़चिड़े हो गए। और ऐसे में अम्मी को मैंने हमेशा शदीद जहनी दबाव में ही देखा। अम्मी की गलती होती या ना होती, वो अब्बू की मार की मुस्तहिक जरूर ठहरती। ऐसे में कभी भी पप्पू ने अब्बू को समझाने की कोशिश नहीं की, बल्कि वो तो इस बात पर हमेशा खुश देखी गई कि अब्बू ने खूब अपनी बीवी को दबा कर रखा हुआ है। एक ही मोहल्ले में होने की वजह से पप्पू अक्सर दिन का खाना भी हमारे घर ही खाती थी। अम्मी की तबीयत ऊपर तले के बच्चों की पैदाइश की वजह से बहुत खराब रहती थी। मैं चूंकि बहुत ज्यादा हसास थी, इसीलिए अम्मी के इर्द गिर्द ही घूमती रहती। मैं जानती थी कि मेरी माँ ने पप्पू से अपनी इज्जत बचाने के लिए कितने कितने जतन किए। जरा सी भी ऊंच नीच हो जाती तो पप्पू फट अब्बू को शिकायत करती और अब्बू बिना सोचे समझे या तहकीक किए पप्पू के सामने ही अम्मी पर हाथ उठा देते, और वो वक्त मेरे लिए सबसे ज्यादा तकलीफ दे होता था। मैं ऐसे ही वक्त में अपने लिए मौत की दुआ मांगती, मगर मांगने से चीजें कहाँ मिलती हैं। जैसे मेरे नसीब में मांगने के बावजूद सुलेमान नहीं लिखा जा रहा था, और मुझे परसों जबरदस्ती एक ऐसे जानवर और दरिंदे की बीवी बनाने पर सब आमादा हो गए जिसके बारे में एक दुनिया जानती थी। भला आंखों देखी मक्खी कौन निकलता है, लेकिन मेरे अब्बू अपनी बहन की मोहब्बत में अपनी बेटी की कुर्बानी दांव पर लगाने के लिए तैयार हो गए थे। मेरे पास वक्त बहुत कम था, लिहाजा मुझे जल्द अज जल्द इस जहन्नुम से निकलने की तकदो करनी थी। मैं अम्मी को बता चुकी थी
کہ میں یہ شادی کسی صورت نہیں کروں گی، لیکن یہ بھی جانتی تھی کہ سلیمان کبھی بھی میرے ساتھ بھاگ کر کورٹ میرج نہیں کرے گا۔ ایسے میں میرے پاس صرف ایک ہی راستہ رہ جاتا ہے کہ میں باعزت موت کو گلے لگا لوں۔ لیکن مرنے سے پہلے میں نے ایک بار پھر سلیمان کو آواز دی اور اس کو صاف صاف کہا کہ اگر وہ اس بات کا انتظار کر رہا ہے کہ میرے والد خوشی خوشی میرا ہاتھ اس کے ہاتھ میں دے دیں گے تو پھر یہ اس جنم میں تو ممکن نہیں ہے، لہٰذا اگر وہ مجھے چاہتا ہے تو پھر کورٹ میرج کے علاوہ اور کوئی چارہ بھی نہیں۔ اور پھر فیصلہ میں نے اس کے ہاتھ پر چھوڑ دیا۔ امی جانتی تھی کہ میں غلط فیصلہ نہیں کر رہی۔ امی سلیمان سے مل چکی تھی اور وہ انہیں انور سے کئی گنا زیادہ اچھا اور شریف لڑکا لگا تھا۔ اس کا گھرانہ بھی امی کو پسند آیا۔ باقی میرے نصیب مقدر تھے، ان کے بارے میں پہلے سے کچھ نہیں کہا جا سکتا تھا، لیکن بظاہر سب کچھ اچھا لگ رہا تھا۔ میرے معاملے میں امی نے میرے خاطر ایک بہت بڑا فیصلہ لینے کی کوشش کی اور وہ مجھے لے کر خود سلیمان کے پاس گئیں اور میرا نکاح اپنی موجودگی میں سلیمان کے ساتھ کر کے مجھے وہیں سے رخصت کر دیا۔ میرے اس طرح کے فیصلے میں امی کا میرا ساتھ دینا خود امی کے لیے کتنا بڑا وبال بن سکتا تھا۔ میں اس طوفان کے بارے میں اچھے سے آگاہ تھی۔ میں بیاہ کر سلیمان کی بیوی بن کر اس کے گھر تو آ گئی، لیکن ایک اور محاذ میرے سامنے کھڑا تھا۔ سلیمان کی والدہ نے مجھے بالکل بھی قبول نہ کیا اور وہ الٹا سلیمان سے بھی خفا ہو گئی۔ سلیمان اپنی والدہ سے بہت محبت کرتا تھا، وہ اس معاملے پر بے حد پریشان ہو گیا۔ اس کی والدہ نے دروازہ بند کر کے خود کو کمرے میں بند کر لیا اور وہ لمحے سلیمان پر شدید بھاری تھے۔ ایک طرف میں دلہن کے لباس میں کھڑی اپنے مزاج خدا کی پریشانی دیکھ رہی تھی، تو دوسری طرف مجھے امی کی پریشانی تھی کہ خدا جانے ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہوگا، کیونکہ میں اپنے ابو کو جانتی تھی۔ جب انہیں پتہ چلے گا تو وہ امی کے ساتھ کتنا برا سلوک کر سکتے ہیں، یہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہ تھی۔ دوسری جانب پھپھو بھی کتنی لگائی بجائی کرنے کی کوشش کرتی اور یہ چیز ابو کو اشتعال دے سکتی تھی۔ ایسے میں اس گھر میں کون تھا جو ابو کو سنبھالتا؟ میرا بڑا بھائی بھی بالکل ابو کی کاپی تھا، غصے اور مزاج میں وہ بالکل ابو پر گیا تھا۔ رہ گئی نور، وہ تو چھوٹی تھی، اس کی گھر میں اتنی اہمیت ہی نہ تھی کہ وہ کسی کو گھر میں چپ کروا سکتی۔ وہ تو ذرا سی اونچی آواز پر خود بچوں کی طرح ڈر کر رونے لگتی تھی اور امی کے پلوں میں چھپ جاتی تھی۔ ایسے میں پھپھو، ابو اور بھائی کے بپرے ہوئے لب و لہجے کے سامنے یہ دو نرم و نازک آتمائیں خود کو کیسے محفوظ کر پائیں گی، یہ سوچ سوچ کر میری کنپٹیاں جلنے لگی تھیں اور مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں کیا کروں۔ سلیمان کی والدہ تھوڑی دیر کے بعد کمرے سے باہر نکل آئی تو سلیمان ان کے پیروں میں بیٹھ کر رونے لگا۔ وہ تو بیٹا تھا، انہوں نے اسے گلے سے لگا لیا، لیکن انہوں نے مجھے بطور بہو قبول نہ کیا۔ وہ ہر وقت مجھ سے چڑچڑی رہتی۔ میں اپنے گھر جانا چاہتی تھی اور سلیمان یہ بات جانتے تھے کہ میں اپنے گھر والوں کی طرف سے کتنی فکر مند ہوں، لہٰذا وہ مجھے ایک ہفتے بعد ہی میرے گھر لے گئے۔ لیکن وہاں ایک اور قیامت میری منتظر تھی۔ میری آواز سنتے ہی ابو نے دروازہ کھول کر میرے منہ پر ہی بند کر دیا اور مجھے صاف صاف کہہ دیا کہ تمہارا اس گھر سے کوئی تعلق رشتہ نہیں ہے۔ امی دہائیاں دیتی رہیں، ان کے رونے کی آوازیں مجھے ابو کے بیگ سے آ رہی تھی، لیکن ہم دونوں کے درمیان ابو حائل تھے۔ انہوں نے مجھے اندر جانے نہ دیا اور مجھ پر ہمیشہ کے لیے اپنا دروازہ بند کر دیا۔ میں روتی رہی اور پھر سلیمان مجھے اپنے گھر لے آئے۔ سلیمان واقعی میں بہت اچھے انسان تھے۔ میں مرد کا یہ روپ دیکھ کر حیران رہ گئی تھی۔ میں نے تو مرد کو صرف اپنے گھر میں چیختے چلاتے اور ذہنی دباؤ دیتے ہوئے دیکھا تھا، لیکن سلیمان بہت ہی نرم لب و لہجے کے مالک تھے۔ وہ ہر معاملے میں میری رائے لیتے۔ والدہ کے ساتھ ساتھ انہوں نے مجھے بیوی کے مکمل حقوق دیے، جس سے میرے دل میں ان کی عزت اور بھی بڑھ گئی۔ ان کی والدہ آئے دن میری شکایت لگاتی رہتی تھی، لیکن وہ کبھی بھی اپنی والدہ کی باتوں میں آ کر مجھے ذلیل نہیں کرتے تھے، بلکہ والدہ کو اپنی جگہ سمجھاتے اور میری دلجوئی اپنی جگہ کرتے۔ لیکن میری اس جنت کی مدت بہت کم تھی۔ ایک دن سلیمان گھر سے گئے تو پھر واپس نہ آئے۔ ان کا بہت برا ایکسیڈنٹ ہوا تھا اور وہ موقع پر ہی دم توڑ گئے۔ سلیمان کو مرے بھی صرف 40 دن ہی ہوئے تھے کہ ہمارے گھر میں ڈاکو آ گئے۔ میرا سارا نقدی زیور انہوں نے چوری کر لیا۔ ان میں سے ایک ڈاکو نے مجھے بازو سے پکڑا اور کمرے میں لے گیا اور دروازہ بند کر دیا۔ میرے ساتھ دست درازی کی کوشش کر رہا تھا۔ جب اس کے سر پر بندھا ہوا رومال کھلا تو میں سامنے انور کو دیکھ کر ہکا بکا رہ گئی۔ اس سے پہلے کہ وہ اپنی خباثت مجھ پر مزید ظاہر کرتا، پولیس کی گاڑیوں کے سائرن ہمارے دروازے کے آگے سنائی دینے لگے، تو وہ اتنا ڈر گیا کہ فوراً وہاں سے اپنے ساتھیوں کو لے کر بھاگ گیا۔ میں جب کمرے سے باہر نکلی تو میری ساس نے مجھ سے منہ موڑ لیا اور مجھ پر بد کرداری کا الزام لگاتے ہوئے دھکے دے کر گھر سے نکال دیا۔ میں واپس گھر بھی نہیں جا سکتی تھی کیونکہ امی فوت ہو چکی تھی اور نور کی شادی ہو چکی تھی۔
घर में अब्बू और भाई थे, वो मुझे किसी सूरत अपने घर न आने देते। ऐसे में सड़क के करीब ही बैठकर मैं अपनी इद्दत पूरी करने लगी और रात को सड़कों पर फिरती रहती। एक दिन मुझे एक फकीर मिला। उसने मुझे देखते ही कहा, जवान जहां हो, यूं सड़कों पर अकेली मत फिरा करो। जाओ अपने शौहर की कब्र पर इद्दत पूरी करो, तुम्हारी जिंदगी के दिन बदल जाएंगे। तो मैं सुलेमान की कब्र पर आ गई। जाने क्यों मुझे उस फकीर की बातों में सच्चाई लग रही थी। मैं जब कब्रिस्तान में सुलेमान की कब्र पर आकर बैठी तो यहां पर रोज ही कब्रिस्तान में लोग आते तो किसी न किसी की तस्वीर देकर पैसे दे जाते। वो मुझे जादू वाला समझने लगे थे। मेरा हुलिया भी काफी खराब हो चुका था। बिखरे बाल, गंदे कपड़े देखकर लोगों को लगता था कि शायद मैं कोई जादूगरनी हूं जो यहां कब्र पर आकर बैठी हूं। मैं वो तस्वीर जला देती और पैसे रख लेती। लेकिन जान तो तब निकलने लगी कि जिसकी मैं तस्वीर जलाती अगले दिन कब्रिस्तान में उसी का जनाजा आता। तो मैं डर कर रोने लगती। एक दिन मुझे ख्वाब आया कि शौहर की कब्र खोदो। मैंने रात को पैरों की तरफ से कब्र खोदनी शुरू की ही थी कि अचानक मेरा हाथ एक पोटली से टकराया। मैंने फौरन से उसे बाहर निकाला तो उसमें ढेर सारी रकम देखकर मैं हैरान रह गई। मैंने फौरन वो रकम अपनी पीठ पर बांध ली और वहां से चल पड़ी। सबसे पहले उस रकम से मैंने अपने लिए एक लिबास खरीदा और फिर डट कर नाश्ता किया और दोबारा से वहीं कब्र पर आकर बैठ गई। मुझे समझ नहीं आ रही थी कि अब मैं क्या करूं। काश कि मुझे वो फकीर दोबारा मिल जाए। कि अचानक मुझे अपने पीछे उसी फकीर की आवाज सुनाई दी। तो मैं हड़बड़ा कर उठ बैठी। तो उसने मुझे कहा, यह रकम आज से तुम्हारी है। यह रकम तुम अपने ऊपर खर्च करोगी ही, लेकिन इस रकम का ज्यादातर हिस्सा उन खवातीन पर खर्च करना जो तुम्हारी तरह बेबस और मजबूर हों। ये कहकर वो न जाने कहाँ गायब हो गए। लेकिन मुझे जिंदगी का एक मकसद मिल गया था। मैं फौरन वहां से उठी और सर छुपाने के लिए मैंने एक अच्छी आबादी में 2 कमरों का घर ले लिया। यहाँ पर मैं बच्चों को सिपारा पढ़ाने के साथ साथ दुनियावी तालीम भी देने लगी हूँ। यही वजह थी कि मैं इन गरीब लोगों में अल्लाह वाली मशहूर हो गई थी। मैं ज़्यादा पढ़ी लिखी तो नहीं थी, फ़कत 10 जमातें पास थी। लिहाजा जितना इल्म था वो सब मैंने उन बच्चों और औरतों में बांटने की अपनी सी पूरी कोशिशें शुरू कर दी और अपने घर के दरवाजे मजबूर और बेबस लड़कियों और बच्चों के लिए खोल दिए। जहां तक मुमकिन होता मैं पैसों से भी इमदाद करने लगी थी। मुझे अपनी जिंदगी का मकसद मिल चुका था, जहां पर मैं सुलेमान की बेहतरीन यादों के साथ अपना वक्त गुजारने लगी। अगर आपको आज की कहानी पसंद आई है तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं कल एक नई और दिलचस्प कहानी के साथ। अल्लाह हाफिज।